तक वो ये खबर नहीं दे रहे इंडिया के साथ झड़प में उनके फौजी कितने मरे हैं। मैं देख रहा हूं पाकिस्तान की प्रेजेंस इन वॉशिंगटन डीसी। मैं बड़ी दफा कहा, मैं दोबारा रिपीट करूंगा, पाकिस्तान इंडिया से वॉशिंगटन डीसी में एटलीस्ट 50 साल पीछे है, और मैं ये नजर आ रहा है। और दूसरा, पाकिस्तान कंप्लीटली 90 डिग्री यू टर्न मार के चाइना ब्लॉक में चला गया, जो कि मेरे ख्याल में वाइज नहीं है। 72-73 साल के रिलेशनशिप को यकलत कोड नहीं करते, आखिरी विंडो खुली रखते हैं, ब्रिजेस बर्न नहीं करते। और दूसरा मैं ये कहूंगा, मैं बल्कि ये भी एक, इस पे भी एक प्रोग्राम हो सकता है। अमेरिका ने पाकिस्तान को जब भी दी है, एड दी है, ग्रांट दी है। चाइना जब भी देता है, लोन देता है, और उसके टर्म्स ऐसे होते हैं कि आप नेशनल असेंबली में डिस्कस भी नहीं कर सकते। वजह सबसे बड़ी क्यों हम गए हैं वहां चाइना, वो किकबैक्स है। आप टर्की क्यों गए हैं? किकबैक्स है। आपकी सारी लेबर जो है वो दुबई और सऊदी अरेबिया की सड़कें और बिल्डिंगें बना रही हैं, आपकी सड़कें चाइना और कोरिया बना रहे हैं। मुझे इससे ज्यादा क्या बताऊं आपको कि लाहौर का ट्रैश रिमूवल का ठेका भी टर्किश कंपनियों को दिया जाता है। अपनी लेबर धक्के खा रही है सऊदी अरेबिया में और मिडल ईस्ट में। आप खुद समझ जाएं कि ये आप सभी ने, लेकिन मैं समझता हूं आपको तो चोर साहब इशारा ही, आपको पता होना चाहिए पाकिस्तान में क्या पक रहा है। पाकिस्तान को कोरोना कुछ नहीं कहेगा, लेकिन करप्शन आपकी तबाह कर देगी। आपका कल्चर इस वक्त बन चुका है कि किसी शरीफ अफसर को लड़की का रिश्ता नहीं देते। आपको यह कल्चर तब्दील करना पड़ेगा। आपका दूध बेचने वाला भी करप्ट है, आपका फ्रूट बेचने वाला भी करप्ट है, आपका एमएनए जो 4 करोड़ की गाड़ी में बैठ के 2 डाले कलाशनकोफों के लेके फिरता है, ये सियासत नहीं है। ये कल्चर तब्दील होना चाहिए। आपको पाकिस्तानी बनना पड़ेगा, आपको पाकिस्तान के बारे में सोचना पड़ेगा, तब पाकिस्तान बचेगा। आपकी स्टैब्लिशमेंट, आप मुझे छोटी सी पूछता हूं बात, कोई लड़का बीएससी करे, अभी बीएससी करता है किसी चीज में, अच्छे सब्जेक्ट में, फॉरेन ऑस्ट्रेलिया भाग जाता है, वो फॉरेन कनाडा भाग जाता है वो। आपकी एस्टेब्लिशमेंट मुझे ये बताएं, आपके 18-18, 19-19 ग्रेड के अफसर हैं, उनके बच्चों की फीसें अमेरिका में किस तरह दी जाती है? मुझे कोई बंदा एक्सप्लेन कर दे। आपकी सारी एस्टेब्लिशमेंट की उनके बच्चे बीवियां फॉरेन नेशनल कैनेडियन सिटीजन। आपके सिर्फ 16 लोग नहीं बाहर से गए, आपकी सारी एस्टेब्लिशमेंट, आपके जितने पैसे वाले हैं, सबके बच्चे और बीवियां फॉरेन सिटीजन हैं। आप ब्लेम डोनाल्ड ट्रंप नहीं कर सकेंगे, बिल्कुल सही है, ये करना पड़ेगा। आप इंडिया को ब्लेम नहीं कर सकते, आप चाइना को ब्लेम नहीं कर सकते, आपको अपना होमवर्क करना पड़ेगा, आपको अपनी फाउंडेशन ठीक करनी पड़ेगी। वाहिद मुल्क है जो इस्लाम के नाम पे बना, और तीसरी सबसे बड़ी बात, एक ऐसी पार्टी रूलिंग है जिसका नाम ही तहरीक इंसाफ है। इंसाफ किया 2 साल में इस पार्टी ने। आपकी गवर्नेंस, अब कौम हार चुकी है, 25 करोड़ लोग मायूस हैं, और मायूसी गुनाह है इस्लाम के मुताबिक। आपको अपने आप को ठीक करना पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप इज अमेरिकन प्रेसिडेंट, वो अमेरिका के इंटरेस्ट के लिए डिसीजन लेते हैं। आपको सोचना पड़ेगा आप कहां जा रहे हैं। ट्रू, मैं इस बात में एग्री करता हूं कि वी हैव टू लुक इनवर्ड, अंदर देखेंगे, वहां से चीजें ठीक होंगी, फिर दुनिया भी हमारी मदद करेगी। क्या समझते हैं कि जो एक नरेंद्र मोदी साहब ने अपने इंडियंस के लिए अपना एक इमेज क्राफ्ट किया ग्लोबली कि मैं जी पूरी दुनिया मुझे रिसीव कर रही है, ट्रंप इंडिया आए, फिर उन्होंने वहां पे इलेक्शन हौदी मोदी किया, और फिर इधर भी आए, तो आप क्या समझते हैं कि इंडिया जो है वो ट्रंप के साथ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, हमें इसकी समझ है? हम अक्सर कहते हैं, मैं खुद पढ़ाता हूं, मुझे पता है कि पाकिस्तान के जो ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप है, हमारी कोई स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप नहीं है अमेरिका के साथ। हमें वो कहते हैं कि पाकिस्तान इज आवर एलाय एंड इंडिया इज आवर फ्रेंड, तो वो तो हमें समझ आती है इन चीजों की कि ये चीजें हैं। आप क्या समझते हैं कि इंडिया जो फैक्टर है, एक तो इसको 2 सवाल को मैं 2 हिस्सों में करना चाहता हूं। एक तो ये बताएं कि इंडिया कितना पावरफुल प्लेयर बन चुका है अमेरिका में, और दूसरी बात ये है कि हमें पाकिस्तानियों को इंडिया को जो है वो हमें पता है हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करते होंगे अमेरिका में, तो इससे पाकिस्तानियों को कैसे कोप अप करना, वो चाहते होंगे कि पाकिस्तानी आइसोलेट हो, वहां मेन स्ट्रीम ना हो। क्या ये फैक्टर दोनों पाए जाते हैं? सर इस पर जरा बताइएगा। यहां पे मैं शुरू यहां से करना चाहूंगा कि अमेरिका में आपको सोमालिया के कांग्रेसमैन मिल जाते हैं, यहां पे आपको इथियोपिया के कांग्रेसमैन मिल जाते हैं। इस वक्त 5-6 इंडियन डिसेंट के कांग्रेसमैन हैं। यहां की आप जितनी बड़ी फॉर्च्यून 500 कंपनीज, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, मास्टर कार्ड है, इन सबके सीईओज इंडियन हैं। वर्सेस न्यूयॉर्क में सबसे ज्यादा आबादी पाकिस्तानियों की है, वहां एक काउंसिलमैन भी नहीं है पाकिस्तानी। ये लम्हा फिक्री है।
पाकिस्तानी अबैंडन कर चुके हैं वॉशिंगटन डीसी को। मेरे लिए अफसोस, मैं ये इससे ज्यादा नहीं कुछ कह सकूंगा। पाकिस्तान हैज अबैंडन अमेरिका, पाकिस्तानीज हैव अबैंडन, वो अभी सियासत में नहीं है। वो सवाए एक दूसरे के साथ यूट्यूब पे और एक दूसरे के साथ फेसबुक की लड़ाइयों पे ट्विटरों से आगे अभी तक नहीं जा सके। और वो इनको सीखना ये चाहिए। आपके लिए एक छोटा सा इशारा है, आप फेसबुक पे कश्मीर का नाम लिख के देखें, शाम तक आपका अकाउंट बंद हो जाएगा। आप ट्वीट के ऊपर कश्मीर का नाम लिखें, शाम को आपका ट्विटर अकाउंट बंद हो जाएगा। उनकी पावर देखें आप। इससे ज्यादा मैं क्या कहूं। आप वहां बैठ के बातें शुरू कर देते हैं, आपके बड़े बड़े सियासतदान और बड़े बड़े एस्टेब्लिशमेंट के लोग, 5th जनरेशन वॉर, हाइब्रिड वॉर। तो आप तो वो वार वो शुरू करने से पहले ही हार चुके हैं। आपके तो फेसबुक अकाउंट ही सब किसी के हाथ में, आपकी तो ट्विटर अकाउंट ही किसी के हाथ में। तो आप उस वॉर में किस तरीके से हिस्सा लेंगे, हाइब्रिड वॉर में और 5th जनरेशन वॉर में? ये सिर्फ वर्ड इस्तेमाल किए जा सकते हैं, लेकिन बॉटम लाइन, मैं एज ए पाकिस्तानी अमेरिकन, एज ए मुस्लिम अमेरिकन, आपको पाकिस्तानी बनना पड़ेगा, आपको एक मुसलमान बनना पड़ेगा, वरना आप ना आगे के हैं ना पीछे के हैं। ये क्योंकि मैं देख चुका हूं, ये बिल्कुल, ये मैं क्लियरली देख रहा हूं, बिल्कुल क्लियरली देख रहा हूं। पाकिस्तान के लॉ एंड ऑर्डर के हालात में देख रहा हूं कि सब अच्छे की रिपोर्ट है, लेकिन अंदर सब खोखला है। मुझे कल पता चला है कि F6 F7 में डाके पड़ रहे हैं और क्राइम रिपोर्टिंग ना उसे मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, ना उसको पुलिस रिपोर्ट कर रही है। अगर F6 F7 इस्लामाबाद का रेड जोन है। मैं आपकी इत्तला के लिए ये अर्ज करना चाहता हूं, ये हालात हैं अगर पाकिस्तान के, तो मैं यहां बैठ के वॉशिंगटन डीसी में या रो सकता हूं या दुआ खैर कर सकता हूं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जारी बात है कि प्रॉब्लम्स हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन तारड़ साहब, आपको पता है कि पिछले 70 सालों से अनफॉर्चुनेटली हमने जंगें लड़ी हैं। मैं तो अक्सर कहता हूं कि भाई इतनी जंगें लड़ी, हमारी इकोनॉमी नहीं ठीक हो सकी, हमें इतने ज्यादा चैलेंजेस रहे। अभी गवर्नमेंट ये चाहती है, अभी एस्टैब्लिशमेंट ये चाहती है, अभी सब लोग ये चाहते हैं कि हम सिर्फ इकोनॉमी पे फोकस करें, लॉ एंड ऑर्डर ठीक करें। और इस पे ये जो हमने हर बंदा जो एक, जिस तरह हमारे दुश्मन मुल्क भारत ने पूरी दुनिया में अपना क्लाउड बनाया, ये क्लाउड बनाना पड़ेगा। अपनी सॉफ्ट पावर, अपना कल्चर, इन चीजों को प्रमोट करने पड़ेगा। और आपने बिल्कुल सही कहा कि आपका ट्विटर हैंडल और आपका फेसबुक ही हमारे हाथ में नहीं है। हमें जब मर्जी वो वहां से बैठ के सस्पेंड कर दें। तो ये टेक्नोलॉजी की दुनिया है, इसमें हमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी और ये लॉन्ग टर्म गेम है। क्योंकि अभी चीन और भारत की लड़ाई में, चोर साहब, जो बात सामने आ रही है वो चीनी कहते हैं कि हमने तो इनसे फिजिकल लड़ाई लड़नी नहीं है, लड़ाई तो नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वॉरफेयर होनी है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। ये तो लड़ाई कहीं और होनी है, तो वहां पे हमें तैयार होना पड़ेगा। आपकी बात बिल्कुल सही है। उस पे मैं थोड़ा सा एक बात बताऊंगा सर। इंडिया कुछ थोड़ा सा इलाका चाइना का नहीं है, ऑलमोस्ट 1-2 स्टेटें कब्जे में करके बैठा हुआ है। चाइना वो नहीं छुड़ा सकता। चाइना लाउड स्पीकर लगा के पंजाबी गाने चला रहा है वहां पे बॉर्डर पे। और अगली बात बताना चाहता हूं आपको, चाइना इंडिया को एज ए कस्टमर लूज करना अफोर्ड नहीं कर सकता। और उसकी बात यह है, एक चाइनीज सोल्जर मुझे बता दें जो चाइनीज इंटरेस्ट के लिए 10,000 मील अपनी जंग लड़ रहा हो। आप मुझे ये बता दें सिर्फ चाइनीज की कितनी बार अपने चाइना से बाहर मिलिट्री आर्मी बेसिस हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो आप शर्मिंदा हो जाएंगे। एक है सिर्फ, और वो कहां है? जिबूती में। आपने सारे अंडे आपने पकड़ के उस बास्केट में डाल दिए। मैं फिर उसका क्या कहूं। और मैं ये एक बात जो कंक्लूजन के तौर पे कहूंगा, जो सब 73 साल के डाके हैं, 73 साल, इन सारे डाकों में ये मेरी गुजारिश है, सारे पाकिस्तानी थे। उनमें कोई भी ब्रिटिश नहीं था, कोई भी फ्रेंच नहीं था, कोई भी अमेरिकन नहीं था। आज भी आपकी जुडिशरी भी पाकिस्तानी है, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है। आपकी सारी एस्टेब्लिशमेंट, आपके सारे सियासतदान पाकिस्तानी हैं, सबके इस्लामिक नाम है, सभी कलमा गो हैं। ये अब लम्हा फिक्रिया, इससे आगे कहां जाएंगे आप? वो एक तारिक अजीज साहब की एक फिक्रा होता था, मुझे भूलता नहीं है, वो कहते थे गलती गुंजाइश निश्ता। तारड़ साहब, एक आखिरी छोटा सा सवाल मेरे जहन में आया चाइना का। ये जारी बात है कि ये वुहान के बाद और कोविड के बाद चीन की रेपुटेशन अमेरिका में तो वो नहीं होगी, बड़े कंट्रोवर्शियली देखा जाता होगा। तो जो चीन की इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान में, CPEC और BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, तो जनरल पब्लिक या जो पॉलिसी मेकर्स या पॉलिटिशियंस, अमेरिकी पॉलिटिशियन से आपसे राब्ते होते हैं, तो आपने कभी पल्स ली है कि जो चीन की जो इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान में, इसको कैसे देखा जाता है? काइंडली इस पर जरा थोड़ी सी लाइट डाल दीजिए। मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा, आपके क्या ख्याल में ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान खुद नहीं बना सकता था?
सी पैक की सड़कें पाकिस्तान खुद नहीं बना सकता था, लेकिन क्यों बनाई गई? क्योंकि किकबैक्स दी गई। 2 लोग मुझे खास तौर पे मुझसे यहां मिलने आए, एक दफा पाकिस्तान का रोना रोने आए। एक तो ट्रांसपोर्टेशन एसोसिएशन के एक हेड थे, वो आए जो ट्रकिंग के साथ थे, कि वो कह रहे थे कि ग्वादर तक ट्रकिंग जो सारी आएगी चाइना की आएगी, तो फिर हम कहां जाएंगे। दूसरा, एक दफा मेरे साथ यहां रोने कुछ लोग आए कि चाइना, पाकिस्तान में चाइनीज को पाकिस्तानी प्रॉपर्टी खरीदने की के राइट्स दिए जा रहे हैं, उसको नेगोशिएट किया जा रहा है, इसको रोका जाए। तो ये, मैं एक पाकिस्तानी अमेरिकन हूं, मेरा पाकिस्तान में क्या इन्फ्लुएंस है? कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। लेकिन देखें, जो फैसला करने वाले हैं वो पाकिस्तानी हैं, उनको पाकिस्तानी बनना पड़ेगा। लेकिन अफसोस की बात यह ना, जिस तरह मैंने अर्ज किया आपको, कि आपके हर एस्टेब्लिशमेंट के बंदे का बच्चे कनेडियन और ऑस्ट्रेलियन और अमेरिकन है, उनको वो पाकिस्तान में अकाउंट रखना पसंद नहीं करते। फैसले किस तरह करेंगे पाकिस्तान? मैं वैसे तारड़ साहब यहाँ पे आप थोड़ा डिफर करूंगा। मैं समझता हूं कि देखिए, इसके 2-3 पहलू हैं। चीन ने एक तो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट की, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करना था, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर भी ठीक करना था, और वैसे भी इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें और वो भी ठीक करना चाहिए था। वो हमें कहीं से पैसा नहीं मिल रहा था चौर साहब। ये मैं समझता हूं कि ये एक तो चीज हमें चाहिए थी। दूसरी चीज ये है कि जब इतने बड़े पैमाने पे एक्टिविटी हो, और चीन जैसा मुल्क जो जहां पे सिस्टम ओपैक है, क्लैरिटी नहीं है, डेमोक्रेसी नहीं है, तो जारी बात है कि वहां पे भी इश्यूज हमें आते हैं। इस बात को अगर मैं अमेरिका पे ले जाऊं, तो आपको याद होगा यूसुफ रजा गिलानी साहब जब वजीर आजम थे, वो कहते थे जो हमें अमेरिका यूएस एड आती है उसमें 40% तो वापस चला जाता है। उनके अदारों के खाते इतने ज्यादा हैं कि वो खुद और तरीकों से वापस ले जाते हैं। नहीं, मैं बस बताने लगा हूं कि जारी बात है कि जब इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट होगी तो उसमें कहीं ना कहीं पे प्रॉब्लम्स, इश्यूज तो होते हैं, और वो होंगे और हैं। नहीं, उसका थोड़ा सा जवाब ये दूंगा। शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि मैं वो जरदारी को घसीटूंगा, बाहर से पैसा लेकर आऊंगा। इमरान खान साहब अभी तक कहते रहे हैं कि आखिरी दिन तक, मुझे कल किसी ने एक जोक बना के भेजा असेंबली की तकरीर का, कि उनके वजीर और खान साहब खुद कहते रहे कि बाहर से पैसे लेकर आए। मैंने अगले दिन एक छोटा सा हमें जज्बात में आया कि चैलेंज कर दिया। मैं कहा, खान साहब आपके सारे बिलियनर आपकी टेबल पे कैबिनेट में है, आप थोड़े थोड़े इनसे पैसे लें तो IMF का कर्जा खत्म हो सकता है। लेकिन अगर आप टोटल यहां पे आप आए, और मैंने बल्कि जज्बात में आके कहा कि आप हमारे टैक्सी ड्राइवरों की जेबों पे क्यों नजरें, आप जब हमारी बच्चियों की इज्जतें नहीं बचा सकते वहां पे। आपने हमसे ओवरसीज पाकिस्तानी से पैसे लेके शौकत खानम हस्पताल बना लिया, आप अपनी टेबल पे क्यों नहीं लोगों से पूछते? जहांगीर तरीन साहब की दौलत का अंदाजा आपको है कितना है? आप उनसे पैसे क्यों नहीं लेते? मेरी समझ से बाहर है। आप आज भी अभी कह रहे हैं कि पैसा बाहर से लेके सड़कें बनानी, आप अंदर का पैसा जो बाहर गया वो क्यों नहीं वापस ला पा रहे अभी तक? वो लाए ना पैसा आप। टैक्सेशन को आप मुझे ये बताएं कि हर गरीब आदमी को चीनी महंगी कर दी, आटा महंगा कर दिया, जो डाकू बैठे जो टैक्स नहीं दे रहे आपके बिजनेसमैन, वो क्यों नहीं आप रिसीव कर रहे? मदीने की रियासत में 2-2 कवानीन क्यों चल रहे हैं वहां पे? आप उन चीजों के बारे में सोचें। चाइना अमेरिका कुछ भी नहीं कर सकता जब तक आप खुद पाकिस्तानी नहीं बनेंगे। मैंने अर्ज की थी 73 साल से लेकर आज तक जितने डाके मारने वाले, मरवाने वाले सारे पाकिस्तानी थे, सारे मुसलमान थे। उसमें आप बाहर नहीं, आप होमवर्क करें चोइसा। पहले आप होमवर्क के बगैर आपकी ना बाहर इज्जत होगी, ना आप अंदर से गवर्न कर पाएंगे। और पुलिस रिफॉर्म, खान साहब कहते रहे पुलिस रिफॉर्म, किधर गई वो पुलिस रिफॉर्म? वो बाहर से ऐसा कह रहे थे लेकर आएंगे, वो किधर गया? मुझे आज तक आप दुनिया में एक मिसाल बताएं कि जहां पे एक मुलजम नहीं, मुजरम, उसको लंदन भेज दिया जाए। या तो खान साहब को चाहिए था कि पाकिस्तान की जेलों में जितने शुगर के मरीज हैं, हार्ट के मरीज हैं, उनको भी छोड़ दें, फिर उनको भी बाहर निकाला जाए। अब ये आपकी सियासत में प्रेसिडेंट बनेगा। ये आने वाली नस्लें देखेंगी कि मारो डाका और बाहर निकल जाओ, लंदन में अपनी बैठ के बारी का इंतजार करो और फिर वापस आ जाओ। खान साहब, मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि प्लीज या तो रियासत मदीना का नाम लेना छोड़ दें, वो बहुत पाक जगह थी, या फिर तराजू हाथ में पकड़े। इस तरह काम नहीं चलेगा। 25 करोड़ लोग मायूस हैं, मायूसी गुनाह है खान साहब। ये मेरी अर्ज।